आज हम बात करेंगे ऐसे कैटेगरी ऑफ इंसानों की कि जिनके बिना हमारा यानी मर्दों का, लड़कों का परम सुख या चरम सुख तक पहुंचना असंभव है। जिनके बारे में आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर फिर सुबह तक पूरे दिन भर बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में शोध करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों की। आपका फेवरेट टॉपिक लड़कियाँ। आपने देखा होगा कि जो एक लड़की होती है वो लड़कों से बिल्कुल ही जुदा होती है। लड़की न जाने क्यों लड़कों से बिल्कुल ही अलग होती है। वो सोचती है ज़्यादा, कम वो समझती है, और न जाने प्यार छुपाती भी है और प्यार करती भी है। क्या पता वो सेक्स के बारे में भी कभी सोचती है कि नहीं सोचती है। एक बार गर्ल्स हॉस्टल में दो लड़कियां थीं, वो आपस में बातें कर रही थी। तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि यार, हम लोग जैसी बातें करते हैं, क्या ऐसी बातें लड़के भी करते होंगे? तो लड़की ने सोचा और बोला, हाँ ज़रूर करते होंगे। तो लड़की बोली, हाँ कितने गंदे होते हैं लड़के। तो क्या लड़कियां भी गंदी बातें करना पसंद करती है? जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर गंदे गंदे पिक्चर लगाते हैं न्यूड लड़कियों की, नग्न और अर्धनग्न लड़कियों की ऐसी वीडियो क्लिप्स शेयर करते हैं, क्या इसी प्रकार से लड़कियां भी लड़कों की अर्धनग्न और नग्न पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स शेयर करती होंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे? जैसे हम और आप सेक्स के बारे में सोचते हैं, एक रिसर्च ने बताया कि 18 से 60 साल के बीच में जो मर्द है, कम से कम दिन में एक बार, कम से कम एक बार, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं तो बहुत बहुत बार हो सकता है, पर रिसर्च ने बताया कम से कम एक बार मर्द जो है, जो 18 से 60 साल के बीच का है, वो सेक्स के बारे में ज़रूर सोचता है। वो सोचता है सेक्सुअल कंटेंट के बारे में। लेकिन क्या यही बात हम महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए भी कह सकते हैं क्या? आइए आज हम और आप मिलकर रिसर्च करेंगे इस विषय पर और एक कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे। इतनी भूमिका मैंने बना दी है तो आई एम श्योर कि आपको जानना होगा इस बारे में, और अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, एक लड़का जब घर पे अगर अकेला होता है, उसके माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई बहन सब लोग बाहर गए हुए हैं, वो बिल्कुल अकेला है। वल्ला वल्ला क्या बात है। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले क्या करता है मालूम है? मोबाइल पर XXX मूवी ऑन करता है, आनंद लेता है, हस्त मैथुन करता है, गंदी गंदी पिक्चर्स देखता है लड़कियों की, और साथ में वो कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ता है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है। टीवी पर भी फैशन टीवी देखता है या कोई ऐसा चैनल देखता है जिसमें लड़कियां दिखती हैं। लेकिन एक लड़की अगर वो घर पे अकेली होती है तो वो शायद शावर ले लेती है। क्या बात है, शावर ले लेती है। सोचो, इमेजिन करो, लड़की शावर ले रही है। वाह 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 बल्लम। तो शावर ले लेती है, या हो सकता है कि कोई किताब पढ़ती है, या अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करती है, घर की साफ सफाई करती है, और दोस्तों टीवी देखती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है, अनुपमा सीरियल देखती है, और उसके बाद सो जाती है। यही डिफरेंस है लड़की और लड़के के बीच में। लड़का यूजुअली क्या है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब ओपन माइंडेड होता है। वो सारी बातें जो सोचता है वो बोलता है, वो करता है। पर लड़की जो सोचती है वो बोलती भी नहीं, वो करती तो बिल्कुल भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है, और इसके लिए काफ़ी सारे सामाजिक रीजंस भी हैं और पर्सनल रीजंस भी हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ
उस तरीके से सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती है जितना इंटरेस्ट मर्द या लड़के रहते हैं। और अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। सामाजिक कारण है इसके, बिना कारण के कोई काम होता ही नहीं है। जी हाँ, सामाजिक कारण है कि लड़की या महिला सेक्सुअल कंटेंट के बारे में या सेक्स के बारे में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं होती है, क्योंकि वह थोड़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती है मर्दों के कंपैरिजन में। हम लोग तो क्या है, एकादशी का व्रत रखते हैं और मालूम पड़ा कि यार घर पे तो बोला एकादशी का व्रत है और बाहर जाके चाइनीज़ फूड खा के आ जाते हैं पेट भर के, कहते हैं अरे आज तो मेरा व्रत है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर महिला और लड़की सोच लेती है कि उसे व्रत रखना है तो सिंसियरली व्रत रखती है। और जब वो व्रत रखती है तो आप सोच सकते हैं क्या वो कोई सेक्सुअल कंटेंट के बारे में सोचेगी? हमारे देश भारत में एक महीने के अंदर कम से कम 4 व्रत आते हैं। ऐसे 4 दिन तो आते ही हैं जब महिलाएं व्रत रखती है। नवरात्रि पूरे 9 दिन व्रत रखती है, गौरी व्रत तब लड़कियां व्रत रखती है। ऐसे कितने ही मौके आते हैं जब लड़कियों को उपवास रखने होते हैं, व्रत रखने होते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि व्रत रखा है तो भगवान जी के बारे में सोचेगी कि आपके बारे में सोचेगी? क्या सेक्स के बारे में सोचेगी कि सेक्सुअल कंटेंट के बारे में सोचेगी कि धार्मिक पुस्तकों को या पोथियों के बारे में सोचेगी? आपने सही सोचा, वो धार्मिक होती है, बहुत रिलीजियस होती है, वो धर्म पे चलने वाली होती है। ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ लड़कियों में होती है लड़कों के कंपैरिजन में। लड़के तो बस लड़कियों के बारे में सोचते हैं और बस वो इन आउट करना चाहते हैं, और हमारे माइंड में तो बस होठ और बूब्स और योनी और टांगे, नंगी नंगी टांगे और नाभि और आम पेट यानी बगल, यहाँ पर कैसे क्या क्रिया करनी है, ये इसी बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं। पर लड़की ऐसी नहीं होती है। और ये तो सामाजिक कारण हो गया, पर्सनल कारण भी होते हैं। जैसे बहुत बार जो है लड़की को शुरू से ही बचपन से बंधनों में रखा गया है, और बंधनों में रखा गया है तो हमारे देश में ही लड़कियों को बंधन में रखा गया है। एक समय था जब सती प्रथा होती थी हमारे देश में, तो महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी थी ही नहीं। और आज भी घरों में देखो तो लड़कियों को कहा जाता है कि आप सेफ रहिए, आप ज़्यादा लड़कों जैसा मत करिए, जल्दी घर आ जाइए, ज़्यादा ज़ोर से मत हंसिए, ज़्यादा कुछ भी छोटे कपड़े मत पहनिए। लड़कियों के लिए इतने सारे बंधन होते हैं, जबकि लड़का या लौंडा जो है खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं उसको पेरेंट्स कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। कितने बाप ने अपनी बेटियों से बोला होगा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जीने ही नहीं देते हैं ना उसको। प्रॉब्लम यही है। और ज्ञान की कमी। अब आप लोग तो क्या है, मर्द 15 साल के हुए नहीं, मोबाइल आया नहीं कि आपके पास क्लिप आ जाता है, और क्लिप आ जाता है तो उसमें आप देखते हो, और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो सुबह उठते से एक क्लिप आ जाता है और आप देखते हो कि वाह सनी लियोनी है, जैकलीन फर्नांडिस है, आज ये है वो है, इनको देखते रहते हो आप, वो गंदी गंदी बातें करते रहते हो। पर व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कियां आती हैं तो पता है वो क्या बात करती है कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, योगा, हेल्थ कैसे अच्छी करना है, योगा होगा कि नहीं होगा, और मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे, वेट कम कैसे करना है, बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, नई नई रेसिपी कैसे बनाना है, दिवाली के टाइम घर की सफाई कैसे करना है, सुंदर दिखने के टिप्स। अरे सुंदर तो तुम दिख लोगी, लेकिन अगर तुम्हें सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर अगले का रुझान इधर उधर भी हो सकता है। मैं अपनी बहनों से बोलना चाहता हूँ कि आप सोचो इस बात को। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। आजकल बहुत बहुत कामुक लड़कियां और औरतें घूम रही हैं मार्केट में शिकार करने के लिए, कूगर टाइप की औरतें। अगर आपका मर्द ऐसी जगह फंस गया, आपका बॉयफ्रेंड फंस गया, उसको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा, आपके हाथ से चीज़ निकल जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट में भी ध्यान देना चाहिए, सेक्स लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए।
यही बात है, आप चेक करके देख लेना, आप पूछ के देख लेना अपनी फ्रेंड से, अपनी बहन से, अपनी वाइफ से कि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या वो ये बात करती होगी कि सेक्स कैसे करना है, मिशनरी पोजीशन क्या होती है, काउगर्ल पोजीशन क्या होती है, 69 पोजीशन क्या होती है, कब लड़का लड़की के ऊपर, कब लड़की लड़के के ऊपर। ये बातें कभी लड़की करती ही नहीं है, औरत करती ही नहीं है। इसलिए अब मैं निर्देश देना चाहता हूँ मेरे भाइयों से, मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मर्द हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक मेंटोर बनना है, आपको एक टीचर बनना है, आपको एक प्रीचर बनना है। बस वैसे ही सेक्स नहीं करना है क्योंकि अगली ने सेक्सुअल कंटेंट देखा ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। जिस खाने को उसने खाया नहीं है उसके टेस्ट के बारे में उसको क्या मालूम। अगर आप उसे महसूस करवाओगे तो बहुत ही पुण्य का काम कराओगे। इस देश में महिला या लड़कियां हमेशा प्रताड़ित रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो आज मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारी वाइफ थोड़ी बहुत ठंडी है, ठंडी इन द सेंस कि ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा हॉट नहीं है, तो उसको हॉट बनाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ी थोड़ी गंदी बातें करना स्टार्ट करो। गलती से एक क्लिप भेज दो उसके वीडियो पे, ऐसा कोई BDSM वाला मत भेज देना यार, नॉर्मल एथिकल पॉर्न भी भेज सकते हैं जिससे उन्हें पता लगे। जब तक उन्हें पता ही नहीं लगेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगी वो, है ना। और आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप सोचते हो कि यार बस मिशनरी करे जा रहे हैं, वो लेट रही है, कपड़े उतार रही है, आप कपड़े उतार रहे हो, सेक्स कर रहे हो, 5 मिनट में ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो सेक्स लाइफ आपकी मोनोटोनस हो जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद, अगली की भी बर्बाद। उसके मन की बात सुनो, नहीं तो क्या है, वो हमेशा हाँ हाँ बोलते जाती है। ज़्यादातर लड़कियों का प्रॉब्लम यही है, यस 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 बोलती है। ऐसा करें सेक्स में, हाँ चलो यस, ऐसा करें यस, ना तो वो हस्बैंड को बोलती नहीं है क्योंकि वो होती है ससुराल गेंदा फूल टाइप की, जो सती सावित्री टाइप की, हस्बैंड को परमेश्वर मानती कि नहीं मेरे भगवान ने जो बोला वो मैं करूँगी। तो अगर आपको भगवान मान रही है तो आपको भी उन्हें बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, आपको उन्हें समझाना चाहिए कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप सेक्स में कैसे कर सकते हो सकता है कि वो बहुत कामुक प्रवृत्ति की हो पर दिखाती नहीं हो, बहुत शर्माती हो। लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना कि वो डायरेक्टली आपके सामने बता नहीं पाएगी, इसलिए आपको उनका दोस्त बनना है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उनके दोस्त बन जाते हैं, एक बार वो लड़की अगर आपके सामने खुल के सामने आ जाती है, बेशर्म हो जाती है दोस्तों, वल्ला वल्ला क्या बात है, हर रात रंगीन हो जाएगी, हर रात XXX मूवीज़ जैसी हो जाएगी। आप ये भी पूछ सकते हो उनसे कि चलो एक क्लिप देखते हैं हम लोग साथ में, मेरे फ्रेंड ने भेजा था, एथिकल पॉर्न दिखाओ। ऐसा नहीं दिखाओ कि यार एक औरत और 3 आदमी है, ऐसे वो घबरा जाएगी। थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाओ, उन्हें समझाओ, उन पर कृपा करो, उनके दिल की बातों को समझो, उनकी फैंटेसीज़ को भी समझो। हो सकता है कि उनमें उनकी फैंटेसी हो जिसे आपको समझना है। नहीं तो फिर लड़कियों के चक्कर में क्या होता है कि एक शायर ने क्या खूब कहा है कि महिलाएं क्या सोचती हैं कि पहले तो उसने बूंद बूंद खून का निचोड़ा मेरे जिस्म से, पहले तो उसने बूंद बूंद खून का निचोड़ा मेरे जिस्म से, और अब वो कहता है कि तेरी रंगत ही फीकी है। पहले तो आपने कुछ सिखाया नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं, आपने उसके डिज़ायर्स पे ध्यान दिया नहीं, सोचा नहीं कि उसकी फैंटेसी क्या हो गई। समय निकल गया, जब उनकी योनि में सूखापन आ गया, अब आपने कहा कि तू तो ठंडी है यार, तेरे में दम ही नहीं है, तेरी तो रंगत ही फीकी है, और इधर उधर आप देखने लगे, तो ये बहुत बड़ा आप पाप कर रहे हो। किसी का विश्वास भी आपको तोड़ना नहीं चाहिए, और आपको रियली मेंटोर बनना है, क्योंकि याद रखना है कि लड़की हमेशा लड़कों सी नहीं होती है, वो सोचती है ज़्यादा, कम वो समझती है। बार बार ये समझना आपको ही पड़ेगा। और सुंदर लड़कियां जो होती है ना, ऐसा कहा जाता है उनका दिमाग तो उनके घुटनों में होता है। तो यार उनके दिमाग के बारे में आपको घुटनों से ही शुरू करना पड़ेगा। घुटनों से ऊपर की जगह है जिसे कहते हैं जांग, वहाँ चले जाओ, उससे ऊपर की जगह, बेल्ट के नीचे वाली जगह, कितनी सारी जगह है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा आपको। जितनी भी ज़्यादा खूबसूरत महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर अपने में ही रहती हैं, वो सोचती है कि अरे ये XXX मूवी मैं देखूंगी, मुझे क्या ज़रूरत है देखने की।
या वो सोचती है कि सेक्स के बारे में सोचती ही नहीं कभी कभी, वो खुद में ही इतना बिजी रहती हैं कि वो अपनी ही सेक्स लाइफ की, अपनी लाइफ की एल लगा देती है, मदर सिस्टर कर बैठती है। इसलिए आप समझ गए होंगे इस बात को, आज मैंने प्रूव कर दिया है कि लड़कियां लड़कों जैसी नहीं होती है। जितना इंटरेस्ट लड़कों को सेक्सुअल कंटेंट में और सेक्स में होता है, उतना इंटरेस्ट लड़कियों को, महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई रंडी होती है, कोई छिनाल होती है, कोई वेश्या होती है, कोई कॉलगर्ल होती है, कोई एस्कॉर्ट वाली होती है, उसकी बात अलग है, उसकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं नॉर्मल लड़की की बात ही कर रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।